जरा सोचिए, अगर कल से आपके बच्चों को स्कूल में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त ही ना हो तो पढ़ाई में ध्यान तो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन क्या बच्चे इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? दक्षिणी कोरिया ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यह सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर रोक नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की एक कोशिश है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारत को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजय भारत और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ एनालिसिस, जहां हम हर बड़ी खबर को सिर्फ बताते नहीं बल्कि समझाते भी हैं, ताकि यह आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 100% उपयोगी हो। दक्षिणी कोरिया का नया कानून, जो अभी हाल ही में 27 अगस्त 2025 को पारित हुआ है और अगले साल मार्च 2026 में पूरे देश में लागू हो जाएगा, जिसके तहत बच्चे स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट डिवाइस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसमें कुछ छात्रों को अपवाद के तौर पर रखा गया है। जैसे हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में डिजिटल लर्निंग टूल्स होते हैं, तो उनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। इस मोबाइल फ़ोन को बैन करने की प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि बच्चों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई और क्लासरूम पर केंद्रित हो। आखिर क्यों उठाना पड़ा ये कदम? दक्षिणी कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देशों में आता है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 99% लोग ऑनलाइन की दुनिया में रहते हैं। 98% लोगों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है। अब समस्या ये आती है कि वहाँ के बच्चे भी इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से बाहर नहीं हैं, वो भी इससे प्रभावित हैं। बच्चे देर रात तक मोबाइल पर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। जब वो अगले दिन स्कूल में जाते हैं तो बच्चे क्लास में सो जाते हैं, थकान होती है, ध्यान क्लास में नहीं लग पाता। स्क्रीन एडिक्शन की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसी वजह से दक्षिणी कोरियाई सरकार ने महसूस किया कि शिक्षा को बचाने के लिए ये कदम अनिवार्य है। अन्य देश ऐसे और भी हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। जैसे विश्व में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा देश है जो दुनिया का पहला देश माना जाता है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर बैन लगाया गया था कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार एक यूरोपीय देश है फ्रांस, जहां पर बैन लगा 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर कि वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर उनको सोशल मीडिया का यूज़ करना है तो अपने माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार जर्मनी में भी ऐसा ही बैन लगाया गया था 13 साल से लेकर 16 साल के बच्चों पर कि अगर वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया तो अपने माता पिता की सहमति से यूज़ कर पाएंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में भी एक केस आया था जिसके तहत कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कोर्ट में मुद्दा चला गया क्योंकि उस मुद्दे को चुनौती दी गई थी कोर्ट में। इसके अलावा यूरोपीय देश है नीदरलैंड, इटली, वहाँ पर भी ऐसा ही बैन लगा है। एक एशियाई देश है चीन, यहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन पर पूर्णतः से प्रतिबंध लगाया गया है। नीदरलैंड की एक स्टडी की गई थी जुलाई 2025 में, जिसके तहत क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन बैन होने के बाद छात्रों का ध्यान पढ़ाई की तरफ 30% इंक्रीज हुआ था। टीचर्स ने भी पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार रिपोर्ट किया। यानी यह कोई आइसोलेटेड कदम नहीं है, बल्कि अब यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। भारत में ये ट्रेंड कब तक आएगा, भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। भारत में हालांकि अभी तक ऐसा कोई सीधा कानून नहीं है, लेकिन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यहाँ पर लागू है, जिसके तहत 18 साल से कम बच्चों का डेटा इस्तेमाल करने के लिए हमें उनके माता पिता की सहमति जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये जो बच्चों में बड़े सक्रिय हैं भारत में। और मोबाइल बैन तो नहीं है स्कूलों में। भारत में मोबाइल फ़ोन को लेकर अब तक कुछ राज्यों ने गाइडलाइन जारी कर रखी हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी कोई नीति नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारत में अगर ऐसा कानून आता है तो यह एजुकेशन पॉलिसी, चाइल्ड राइट्स एंड डिजिटल गवर्नेंस तीनों सेक्शन में पूछे जाने योग्य बन जाएगा। इसका असर क्या होगा? बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर ज़्यादा रहेगा,
स्क्रीन एडिक्शन में कमी आएगी, नींद और लाइफस्टाइल में सुधार होगा, क्लासरूम डिसिप्लिन मजबूत होगा, समाज में मोबाइल और इंटरनेट का बैलेंस्ड यूज सीखने की शुरुआत होगी। यह कदम सिर्फ शिक्षा सुधार का नहीं है, बल्कि बच्चों के मेंटल हेल्थ और ओवरऑल डेवलपमेंट का भी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोबाइल शिक्षा का साधन भी है, डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन नोट्स, एजुकेशनल ऐप्स, लेकिन सरकार का तर्क है कि क्लासरूम में यह डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा पैदा करता है। इसीलिए बैलेंस सॉल्यूशन है कि क्लासरूम के बाहर डिजिटल टूल्स का प्रयोग हो और क्लास के अंदर मोबाइल फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत को भी स्कूल में मोबाइल फ़ोन बैन कर देना चाहिए? क्या इससे बच्चों की पढ़ाई और फ्यूचर बेहतर होगा, या यह उनके अधिकारों पर रोक होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ये आपकी आज की एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ एनालिसिस थी, और इसी प्रकार हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।